अलैक्म। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे क्लास का टॉपिक है वो साइज पी 111 ग्राउंडिंग। तो इसी कोड में हम पढ़ेंगे ग्राउंडिंग सिस्टम और जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है और मतलब सबस्टेशन से लेकर छोटे छोटे इक्विपमेंट्स जो हमारी इलेक्ट्रिकल साइट्स पे हम इंस्टॉल करते हैं, तो उनकी ग्राउंडिंग करवाना इसी कोड के हिसाब से हम करवाएंगे आराम को स्टैंडर्ड्स में। एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपने ये याद रखना है कि साइज पी 111 ग्राउंडिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसके साथ जो एनएसी का आर्टिकल रिलेट करता है वो है एनएसी आर्टिकल 250। तो 250 आर्टिकल में जितने भी 251, 52, 53 से लेकर जितने भी सीरीज़ आगे है उनकी, तो ये पूरी ग्राउंडिंग की मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राउंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स में ये है कि कुछ हमारे साथ सिस्टम है कि उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है। मतलब हम साइज पी 111 और एनईसी आर्टिकल 250 के हिसाब से नहीं करवाते। इसमें एक ये है, हेल्थ केयर फैसिलिटी ग्राउंडिंग शेल मीट एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ए पी ए 99। तो जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ केयर फैसिलिटी, उसकी ग्राउंडिंग की रिक्वायरमेंट्स एन ए पी ए 99 के हिसाब से होगा। फिर इस तरह हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, तो वो अकॉर्डिंग साइज टी सीरीज़ के मुताबिक होगा। फिर इस तरह जो हमारे प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, वो साइज J902 के हिसाब से होगा। उसकी ग्राउंडिंग जितनी भी हम उधर ग्राउंडिंग करवाते हैं प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशंस का, तो हम इस कोड के हिसाब से करवाएंगे। फिर इसी स्लाइड के अंदर जो है ना कुछ कैलकुलेशंस दिया है स्टेप एंड टच पोटेंशियल्स का। तो अगर आपने रॉक क्रश क्लीन क्रश रॉक की पैड यूज़ करना है, तो उनके आपने साइज 75 mm थिकनेस रखनी है मिनिमम। और इनकी रेजिस्टिविटी 3000 ओहम मीटर होनी चाहिए। और इस तरह asphalt का जो लेयर है वो 50 mm तक रखनी है। और इसकी रेजिस्टिविटी की जो रेशो है वो 10,000 ओहम मीटर है। और इस तरह कंक्रीट का जो लेयर है वो 75 मिनिमम रखनी है। और इसकी रेजिस्टिविटी 200 ओहम मीटर है। तो इसके बाद जो है मटेरियल और इंस्टॉलेशन है, कौन से मटेरियल यूज़ होगा ग्राउंडिंग के लिए, और इनकी इंस्टॉलेशन की क्या टेक्निक होगी। तो जो मटेरियल यूज़ होते हैं इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है। आपने या केबल के हिसाब से आप ग्राउंडिंग रखनी है या राड के हिसाब से ग्राउंडिंग राड यूज़ होगी। तो जो ग्राउंडिंग केबल यूज़ होते हैं वो कॉपर के होते हैं, इंसुलेटेड भी यूज़ होते हैं और बेयर कॉपर भी यूज़ होते हैं। तो जो मेन ग्राउंडिंग कंडक्टर है उनकी साइज 70 mm स्क्वेयर होनी चाहिए। मेन जो है वो ग्राउंडिंग, उनकी साइज आपने ये याद रखना है। फिर इस तरह सेकेंडरी अगर आपने करवानी है ग्राउंडिंग सिस्टम, तो उनकी 35 mm तक होनी चाहिए। और इस तरह अगर आपने इक्विपमेंट की रखनी है तो वो 25 mm तक होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो ग्राउंडिंग राड, अगर आपने ग्राउंडिंग केबल के अलावा ग्राउंडिंग राड यूज़ करनी है, तो ग्राउंडिंग राड में जो है ना वो आरामको में दो यूज़ होते हैं, एक कॉपर की और दूसरा गैल्वेनाइज्ड स्टील की। तो कॉपर की जो है ना वो उनकी थिकनेस 16 mm और गैल्वेनाइज्ड स्टील की 19 mm होनी चाहिए। और दोनों की लेंथ सेम है, 2.4 मीटर इनकी लेंथ है। और इस तरह ये राड दोनों जो है वो यूएल लिस्टेड होनी चाहिए। मतलब इनके टेस्टिंग यूएल 67 उनकी ऊपर मार्किंग होनी चाहिए कि इनकी टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, जो ग्राउंडिंग राड की टेस्टिंग है। इसके बाद जो है ना एक जब हम कनेक्शन करवाते हैं ग्राउंडिंग के ग्रेड्स वगैरह के साथ और या दूसरे जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, तो हम एक बिलो ग्राउंडिंग की हमारे पास मेथड है और एक एबव ग्राउंडिंग की। तो बिलो ग्राउंडिंग में जो हम तीन किस्म के मेथड यूज करते हैं। एक बाय थर्मेट वेल्डिंग और ब्रेजिंग्स। मतलब एक थर्माइट वेल्डिंग हम यूज़ करते हैं, दो कंडक्टर को जब ग्राउंड उनकी स्प्लाइसिंग करवाते हैं या टेप करवाते हैं। इस तरह दूसरा टेक्निक जो है बाई फ्रूट कंप्रेशन ग्राउंडिंग कनेक्टर्स के हिसाब से करवाते हैं। और तीसरा जो है वो हम मैकेनिकल कनेक्टर्स लगाते हैं।
ताकि अगर किसी जगह हमने ग्राउंडिंग कनेक्शन को टेस्ट करवाना है तो वो हमारे लिए इजी होगा, ताकि हम इजीली इसको डिस्कनेक्ट कर सके। इसके साथ जो एबाव ग्राउंडिंग है वो हमने एनईसी की सप्लीमेंट को रखना है। साइज पी 104 जो वायरिंग मेथड्स इन मटेरियल का कोड ऑलरेडी हमने पढ़ा है हम पहले क्लासों में, तो उस हिसाब से रखनी है। फिर इसके साथ हम बाई थर्माइट वेल्डिंग भी रख सकते हैं। और तीसरा टेक्निक जो है वो कंप्रेशन टाइप कनेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जब अंडरग्राउंड कंडक्टर्स का हमने इंसुलेशन करवाना है तो विद इन 3 मीटर्स हमने उसको मेटल पाइपलाइन और मेटल पाइपिंग के अंदर मतलब इसको बरीड करना है। और इसके साथ अगर ग्राउंडिंग केबल डायरेक्ट हम ट्रेंच में करवाते हैं तो हमने ट्रेंच की साइज़ को 500 तक रखना है। और बाहर तो हम पीवीसी कंड्यूट इसके लिए यूज़ करते हैं। इस तरह जब राड यूज़ करते हैं तो राड के लिए हमने ट्रेंच की साइज़ को 100 तक रखनी है। और इस तरह जब हम एक डाई के हिसाब से कनेक्शन लेते हैं तो 25 हम मिनिमम ले सकते हैं, और 50 तक मैक्सिमम मतलब इसकी रेंज है। इसके साथ सबस्टेशन की ग्राउंडिंग, तो सबस्टेशन की ग्राउंडिंग में एक चीज़ की ख्याल रखनी है, क्योंकि सबस्टेशंस की वोल्टेज वो मोस्टली 1000 वोल्ट से एक्सीड होता है। तो हमने IEEE 80 की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसकी ग्राउंडिंग करवानी है। तो एज अ QC इंस्पेक्टर आपने यही चीज़ याद रखनी है, अगर आप सबस्टेशन की ग्राउंडिंग करवाते हैं तो आप IEEE 80 के स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करवाएंगे। फिर इसके बाद जब आपने सबस्टेशंस के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स है, वो करंट ट्रांसफार्मर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, बस बार हो गए, रिले, जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, अरेस्टर्स हो गए, तो आपने सबको ग्राउंड करवाना है। और उसको एक मेन बस को देना है इस ग्राउंड को। और जितने भी फेंस एरिया है, मतलब फेंस के अंदर है, सबस्टेशन के फेंस के अंदर है, आपने 5 मीटर्स, विद इन 5 मीटर्स आपने उसकी ख्याल रखने के कि आपके सबस्टेशन की पूरी एरिया ग्राउंड हो जाए। और इसके साथ जो है ना, सबस्टेशंस की ग्राउंड्स की जो कंडक्टर्स है उनकी साइज 70 mm स्क्वायर तक होनी चाहिए। और बेर कॉपर केबल की होनी चाहिए। तो मतलब आपने ये याद रखना है कि इसकी साइज 70 mm स्क्वायर है, और जो है कॉपर की है। इसके बाद ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड्स, तो ये भी ग्राउंडिंग की पार्ट है। और reinforcing बार बिल्डिंग शैल नॉट बी यूज इज ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड्स। जो हमारे सेवल डिज़ाइन है, अगर हम एक बीम डिज़ाइन करते हैं, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, उनमें जितने भी अंदर स्टील लगा होता है वो हम एज अ ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं कर सकते। और इसके साथ जो है, अगर हमने कंक्रीट के अंदर अपने इलेक्ट्रोड को यूज़ करना है तो फिर वो कापर होनी चाहिए और बेयर कापर होनी चाहिए। मतलब आप कंक्रीट के अंदर बेयर कापर एज अ ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह कंडक्टर यूज टू इंटर कनेक्टेड रॉड और पाइप इलेक्ट्रोड शेल बी बरीड मिनिमम 460 mm। और आपने पोस्ट 60 mm तक इसको बरीड रखना है। तो इसके साथ कुछ सप्लीमेंट्री ग्राउंडिंग की रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको मिलेंगे NAC 250-54 में। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आप जितने अब आउटडोर इंडस्ट्रियल एरियाज है या प्रोसेस प्लांट एरिया है, उसको आप किस तरह ग्राउंड कर सकते हैं, ये आपको NAC बुक की 250-54 आर्टिकल में मिलेगा। और इस तरह अगर कुछ सप्लीमेंट्री इलेक्ट्रोड्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, वो NAC आर्टिकल 250/56 में मिलेगा। मतलब कि कौन सी उसमें हम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है सिस्टम ग्राउंडिंग की है। तो सिस्टम हमारे पास सिंगल फेज, थ्री फेज, लेकिन मोस्टली थ्री फेज 4 वायर सिस्टम यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशंस में। तो टेबल में इजीली उन्होंने मेंशन किया है कि उसकी वोल्टेज लेवल, फिर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, फिर ग्राउंडिंग, कौन सी टाइप की ग्राउंडिंग यूज़ करना है, फिर रिक्वायरमेंट्स मेंशन है। तो जो लो वोल्टेजेस है 240 से लेकर 480 तक, तो इनमें 3 फेज 4 वायर सिस्टम, ये हम जो हमारे टाइप अब ग्राउंडिंग है ये सॉलिड है।
और इससे 4013.8 किलो वोल्ट 3 वायर सिस्टम जो है हम लो रेजिस्टेंस टाइप ग्राउंडिंग यूज़ करते हैं। और इसके एबव जो है 34 kV और 69 kV, उसके लिए हम सॉलिड ग्राउंडिंग यूज़ करते हैं। तो इस टेबल से आसानी से समझ आती है। फिर इसके बाद कुछ सिस्टम ग्राउंडिंग की रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपके पास 600 वोल्ट की लो वोल्टेज है, तो आपने उसको सॉलिडली ग्राउंडेड करवानी है, और आपकी जो ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। और इस तरह अगर एबव 600 वोल्ट और तो उसकी 5 ओहम तक होनी चाहिए रेजिस्टेंस, ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस जो है। इस तरह अगर आप प्लांट या बल्क डिस्ट्रीब्यूशंस में यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग आपने रखनी है। फिर हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग किया है, उनके लिए कुछ क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपने इसको पॉइंट को समझना है। इसमें एक ये कि डिटेल ऑफ ग्राउंड फॉल्ट अलार्म सिस्टम, आपने एक अलार्म सिस्टम को देखना है हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग के लिए। फिर फॉल्ट लोकेटिंग ऑपरेटस, जितने भी फॉल्ट लोकेशन ऑपरेटस हमने लगाए हैं उसको देखना है। प्रोटेक्शन स्कीम्स को देखना है कि कौन सी प्रोटेक्शन स्कीम की बेस पे ही लगा है। और इसके हिसाब के साथ कैलकुलेशन और मेजरमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस को देखना है कि कौन सा रेजिस्टेंस हमने लगाया है या लगाना है हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग के लिए। फिर इस तरह कॉन्करेंस अप्रोप्रिएट डेट द लेवल ऑफ रिस्पांस टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब ग्राउंड फॉल्ट को वो कितना सिस्टम आपका रिस्पांस करता है। तो इन चीज़ों के ख्याल रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे इक्विपमेंट ग्राउंडिंग है। मतलब अब सिस्टम ग्राउंडिंग हो गई, ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड हो गए, इक्विपमेंट ग्राउंडिंग किस तरह करवानी है। तो जिस तरह हमारे पास एल्यूमिनियम केबल ट्रे हो गया, तो उसमें जितने भी सर्किट है वो 50 वोल्ट तक, मतलब उस पे ऑपरेट होता है। तो वो इन इसी आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने इसकी ग्राउंडिंग करवानी है। और जो ग्राउंडिंग कंडक्टर है उनकी साइज़ मिनिमम जो है वो 25 mm स्क्वायर तक होनी चाहिए। फिर इस तरह शील्ड और आर्मर ऑफ पावर केबल शेल बी ग्राउंडेड एट बोथ एंड, जितने भी आर्मर केबल है या शील्ड केबल है तो उनको दोनों साइड से ग्राउंडिंग उनकी करवानी है। और इसकी कंटिन्यूटी एट स्प्लाइस शेल बी मेंटेन बाय बॉन्डिंग अक्रॉस द स्प्लाइस। और इसके साथ जिधर भी स्प्लाइस लगा हो ना पावर केबल के दरमियान, तो आपने इसकी कंटिन्यूटी का ख्याल रखना है। इस तरह मेटालिक कंड्यूट शेल बी ग्राउंडेड एट बोथ एंड पॉइंट्स बाय बाइंडिंग टू ग्राउंडिंग कंडक्टर्स। जितने भी हम मेटालिक कंड्यूट यूज़ करते हैं, आर एम सी यू के रिजिड मेटल कंड्यूट्स हो गए या इसके और फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट हो गए, तो उसको हमने दोनों साइड पे ग्राउंड करवाना है। मेटालिक केबल ट्रे shall be bonded at both ends in a minimum of every 25 मीटर to the local ground or ground electrode। जो हमारे केबल ट्रे है जिसमें हम केबल बिछाते हैं, तो वो तो मतलब 100 मीटर भी हो सकता है, 200 मीटर भी हो सकता है। तो आपने हर 25 मीटर पे उसको लोकल ग्राउंड ग्रिड के साथ या ग्राउंड इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करवाना है। इस तरह ग्राउंड बस इन स्विच गियर स्विच बोर्ड इन मोटर कंट्रोल सेंटर शेल हैव टू कनेक्शन टू द मेन ग्राउंड इलेक्ट्रोड। और इस तरह जितने भी हमारे स्विच गियर हो गए, स्विच बोर्ड, मोटर कंट्रोल सेंटर्स हो गए, तो हमने दो कनेक्शन पॉइंट पे इसको मेन ग्राउंड इलेक्ट्रोड को देना है इसकी ग्राउंडिंग। इस तरह इलेक्ट्रिकल मेन होल शैल बी grounded using two grounding rod located closer to diagonally opposite corner of the manhole। मतलब manhole की जितनी भी हम ग्राउंडिंग करवाते हैं तो ग्राउंडिंग रॉड्स की, तो डायगनली अपोजिट हमने लगाना है। और इसकी भी मतलब दोनों साइड्स पे ग्राउंडिंग करवानी है। इस तरह ऑफशोर प्लेटफॉर्म की ग्राउंडिंग है, तो उसके लिए जो केबल की साइज़ है वो कॉपर की केबल है और मिनिमम साइज़ 120 mm स्क्वेयर होनी चाहिए। इसके बाद अगर एक्सपोज ग्राउंडिंग कंडक्टर शैल बी इंसुलेटेड। और इसके और कुछ रिक्वायरमेंट्स है वेदर कंडीशंस की, तो वो आपने
APCS 19A, और इसी आर्टिकल में आपको मिलेंगे वेदर कंडीशंस जो कॉरिजेंस प्रोटेक्शंस के लिए पेजेबल हो। इस तरह फेंस ग्राउंडिंग के मतलब आपने अगर फेंस की ग्राउंडिंग करवानी है, एक सबस्टेशन लगा है, कुछ प्लांट लगा है, इसकी इर्द गिर्द आपने ग्राउंडिंग करवानी है, तो substation fence shall not be PVC coated and shall be grounded in minimum of two location to the local ground grid or loop। तो एक तो पीवीसी कोटेड नहीं होनी चाहिए, और दूसरा आपने दो लोकेशंस पे उसको मेन ग्राउंड कंडक्टर्स ग्रिड को देना है इसकी ग्राउंडिंग। और जो द फेंस shall be connected to the grounding conductors at interval not exceeding 15 मीटर्स, और हर 15 मीटर के बाद आपने फेंस की जो है वो मेन ग्राउंड ग्रिड और लूप को देना है कंडक्टर्स को। All pins within 3 मीटर of ground grids or ground electrodes shall be bonded at the nearest fence post to the ground, और 3 मीटर के बाद आपने उसको बाउंड करना है जो नियरेस्ट फेंस पोस्ट है उसके साथ। इस तरह fence is constructed with concrete post and PVC coated fencing material are not required to be grounded। अगर अगर कंक्रीट से बना है, पीवीसी से बना है फेंस, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फेंस का सिंपल मतलब ये है कि जो हमारे सबस्टेशन के इर्द गिर्द हम दीवार बनाते हैं और वही प्रोटेक्शंस के लिए, तो इन्हीं की बात होती है। अगर ये पीवीसी से बनी है या कंक्रीट से बनी है तो फिर ग्राउंडिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है ग्राउंडिंग की। तो GLRO टेस्टिंग है, ग्राउंड टेस्टर 3 वायर्स हम यूज़ करते हैं। इंडिविजुअल रॉड टेस्ट 25 ओहम मैक्सिमम, मतलब इन लूप अगर हमने इंडिविजुअल लगना है तो 25 ओहम मैक्सिमम जो है वो ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अगर लूप में रखना है तो 5 ओहम तक मतलब है इनकी वैल्यू है। अगर सिस्टम ग्राउंडिंग करवाते हैं तो 10 ओहम, अगर इंस्ट्रूमेंट ग्राउंडिंग करवाने हैं तो वो 1 ओहम आपने रखनी है। मतलब इससे एक्सीड नहीं होने चाहिए जो मेंशन है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।